था कि जो इसका सेंसर मैल फंक्शन हुआ है उसकी वजह से इंजन लाइट बार बार कार में आ रही थी। तो सेंसर, अब गलती क्या होती है, जब आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया है तो बस जस्ट फॉर द सेल कि भाई सेल हो जाए हमारे पार्ट्स की जो कमाई होती है इनकी पार्ट्स में ही होती है। ये दोनों में क्या इसमें सर डायनेमिक प्रो किट लगी हुई है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350। What's up guys, we are back with another video। और आज बढ़िया बैक का वर्कआउट करा हमने जिम में जैसे आपने देखा। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बाकी आप सबके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कमेंट करके बता दो। एंड आज का दिन जो हमारा है वो बहुत ही मतलब मिक्स होने वाला है। आज हम आपको कुछ 2 नई चीज़ें दिखाएंगे, मतलब 2 नए एडिशंस होने वाले हैं हमारे में, वो आपको बताएंगे क्या एडिशंस होने वाले हैं। एंड आज है नवरात्रों का पहला दिन, तो आज से लोग नई चीज़ें मतलब नवरात्रों में परचेज करते हैं। घर हो गया या व्हीकल हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट हो आपको जो करना हो और जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो लोग नवरात्र ऑस्पिशियस मानते हैं। तो समझ जाओ इनमें से ही कुछ आज हम लोग दिखाएंगे कि क्या आने वाले। इतने सारे आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो आपको आगे वीडियोज़ में दिखाएंगे। और उसके अलावा आज हमको और भी बहुत काम है। आज हमने थार सर्विस में देने जानी थी बट आज हम नहीं जा पाए देने, तो महिंद्रा वाले खुद ही आ रहे हैं थार लेने। अब थार में भी एक आधा 2 इशू आ गया है। अब वो क्या इशू आ गया वो मैं आपको थार में बैठकर बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को द सानी सागा। तो लेट्स गेट द वीडियो। भैया आ गए महिंद्रा से गाड़ी पिक करने। भैया गाड़ी का आपको फॉल्ट तो बता ही दिया है सारा जो भी है। सर्विस ये है वैसे तो नॉर्मल, ऐसी और कोई सर्विस है नहीं। ये देखो रिसेंटली गाड़ी लग गई। थार में बेसिकली इशू ये आ रहा है कि इसका एक सेंसर है जो कि रेडिएटर के ऊपर होता है, विच इज नोन एज द कुछ SPCM का सेंसर है। उसमें क्या होता है जैसे वो सेंसर में कुछ फॉल्ट है। अब वो सेंसर कभी चलता है कभी नहीं चलता, और जब वो सेंसर नहीं चलता है तो कार में ना यहाँ पे इंजन वार्निंग आ जाती है। तो ये कभी कभी होता है, ये मैंने यूजुअली देखा है जब कार जैसे 50-60 किलोमीटर्स के बाद वो लाइट आती है, फिर वो गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है 15-20 मिनट और फिर वो लाइट जाती है। और इसका जैसे ही वो लाइट आती है AC स्टॉप्स वर्किंग, क्योंकि जो आगे रेडिएटर पे जो फैन होता है दैट स्टॉप वर्किंग। इफ दैट स्टॉप वर्किंग तो AC काम नहीं करता। AC फिर गाड़ी में लोड आता है तो ये वाला सेंसर चेंज कराएंगे। ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव सेंसर नहीं है अभी, अगर स्टॉक में अवेलेबल होगा कंपनी के तो ये लोग चेंज कर देंगे, नहीं होगा तो आई थिंक 2 दिन रखेंगे। तो वैसे भैया को पूछता हूँ मैं क्या लोड है। वैसे तो ये इज द ड्राइवर, ही जस्ट पिक सम ड्रॉप्स द व्हीकल, तो वहाँ जाके कॉल आएगा। अब क्या कॉल आएगा उसका हम आपको अपडेट करते हैं। आज ही मिल जाएगी भैया कार? क्यों, क्या हो गया? गाड़ी की तो जरूरत है पर घर पे 2 ही गाड़ी हैं और 2 ही हम चलाने वाले, गाड़ी तो चाहिए होती है। कल कब तक मिल जाएगी? मॉर्निंग में मिल जाएगी सर आपको। इसका ना वैसे तो टेक्नीशियन मुझे फोन करेगा ही, बट इसमें ना जो यहाँ पे इंजन लाइट आती है ना, इसका एक सेंसर है शायद रेडिएटर के ऊपर, वो खराब है। उस चक्कर में लाइट आती है जाती है। मैंने पहले सर्विस सेंटर पता करा लिया था। OBD स्कैनर लगा के चेक करा देना। बाकी आपको दे के जा रहे हो पर्ची वर्ची जो देते हो आप लोग, पर्ची वर्ची दे दो। रुको अभी यही चला रहा हूँ। वो ये ना हाई एंड स्पीकर्स हैं, इसका एक नॉइस फिल्टर है वो लगवाना है, वो लगवा दूंगा, आवाज़ कम हो जाएगी। देखो अब देखो, अब नहीं आ रही ना आवाज़। ये जो कर की आवाज़ है ना, अगर एक आपका टेक्नीशियन हुआ तो टेक्नीशियन को एक बार देख लेना अगर करा दे तो, है ना। ये छोटी मोटी चीज़ है। शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम आकाश। भैया आप यूट्यूब पे हो, आप सब्सक्राइब करना चैनल मेरा। देखो दे दो पर्चा स्लिप, ये जरूरी है। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। ले जाओ आराम से ले जाओ, है ना। ठीक है
गाड़ी तो मिलेगी कल, पर ठीक है जो भी है। ये वाली स्लिप ये दे गए हैं हमको, एक जो पिकअप व्हीकल स्लिप है, काम हो जाए बस फटाफट गाड़ी का। ये आज क्या आने वाला है भाएंगे सीधा, आज क्या आने वाला है कुछ नया, आज दो चीज़ें कुछ नई आने वाली है, आने वाली है चीज, मस्त दिखाएंगे, मज़ा आएगा। बस 2 नई चीज़ें आने वाली है, वो अब क्या है वो आपको आगे जाके हम बताएंगे, बट बड़ी खतरनाक चीज़ें आ रही है दोनों, मस्त मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। नवरात्रों का पहला दिन है, तो नवरात्र की शुरुआत भी हम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल तगड़ी, जिसको आपको देख करके मज़ा आ जाएगा। मतलब इतनी भी कोई वो नहीं, बट हाँ हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ठीक है जो भी आपको दिखाएंगे यार। अरे सलेशन तो उसके ऊपर बड़ा पाव मंगा रहा था। अरे सलेशन तो दे सकते हो बड़ा पाव भी मंगाना था, बड़ा तोड़ भैया। मैं क्या करूंगा, अच्छी लग रही है ये। तुम निकले जो आ जाते हैं, तुम उसको बोलो ना करवा के दिखा, वो दिखाएगा, तो दिखाएगा करके देगा, तो पेपर पे लिखाएगा। क्या लेना है ये? दोनों में क्या फर्क है? इसमें सर डायनेमिक प्रो किट लगी हुई है इसमें। नहीं मॉडल तो सेम है ना ये और ये? हाँ वैसे मॉडल सेम है, अच्छा वैसे तीनों सेम है। ओके इसमें और इसमें दोनों में कलर का डिफरेंस है 5 ठीक है रुपये का, ठीक है और इसमें डायनेमिक प्रो किट लगी हुई है, बस वो डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। समझ गया। प्रो किट में क्या गाइस हम लोग आ गए हैं टीवीएस के शोरूम, आज एक नई चीज़ की डिलीवरी लेने, और हम लोग लेने वाले हैं अपाची 160 RTR, एंड अब मैं ले रहा हूँ, मेरा ऑफिस बॉय ले रहा है। अच्छी बात है, ग्रोथ करनी चाहिए, नई नई चीज़ें खरीदो, नए नए इन्वेस्टमेंट्स करो। तो आपको बाइक की डिलीवरी दिखाते हैं। करके हो बेटे, तो कितने की पड़ी है तुझे ये? 170 भाई 1,70,000 रुपये ये वाली बाइक पड़ी है, तो देखते हैं, ड्राइव करके बताते हैं आपको इसको। कुछ देगा पार्टी वार्टी है, क्या लग रहा है? चमन वो देखो सोचते तो ये नहीं देगा तो हम देंगे, पार्टी तो करेंगे यार चमन इतनी महंगी मैं खरीद ली, पार्टी तो दे दी हो अब यार तू। चली रहे बस पार्टी देंगे। मतलब वैसे तो तू खर्च करके राजी नहीं होता, पर चलो कोई बात नहीं, सब देख लेना भाई, टूल किट वगैरह। इनको सबके साथ ही रखो। कैसे लगी आपका बाइक आपको? बहुत बढ़िया है भाई, देख रहे हो गाइस, TVS आई डोंट नो शोरूम पे क्लियर था कि नहीं था, बट 160 4V अपाची RTR ऑफिस बॉय ने ली है हमारे। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आई पर्सनली बिलीव, मतलब ये पापा जी सीखा है मैंने कि अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं ना, आप इनकम भी तो ही बढ़ा पाते हो। क्योंकि अगर आपकी जो सोच है ना, अगर वो सोच ही छोटी है ना, अगर 1% कि भाई बस यही कमाया है, यही लगाना है, ये है वो है, तो आप ना उतने पे उतने ही रह जाते हो। तो इसलिए आप बड़ा सोचते हो ना, बड़ा करते हो आप। तो व्हाट आई पर्सनली फील भाई, आई डोंट नो कि भाई कैसे EMI देगा क्या है, बट अगर ली है तो भाई उसको पूरा भी करेगा, वो कैसे भी करे भाई, एक्स्ट्रा काम करके करे। ऑब्वियसली भाई सैलरी हम लोग पे करते हैं, तो जैसे भी करे, मतलब मेहनत ज़्यादा करेगा तो ऑब्वियसली भाई हम लोग भी इनको जो इंसेंटिव एंड और एक्स्ट्रा देते हैं वैसे ही होगा। बट मतलब मोटिव ये है, मतलब कहने का आपको कि बड़ा सोचो तो ही बड़ा कर सकते हो, और छोटी सोच में तो भाई फिर आप कुछ बना ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट डिलीवरी हमने ले ली है, तो एक हमारे गैरेज में नई व्हीकल हमारा ऐड हो चुका है। बाकी एक व्हीकल हम लोग और ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं, बता दो भैया आप कौन सी ले रहे हो? हंटर रॉयल एनफील्ड। एग्जैक्टली भाई, ये ले रहे हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350cc, नया एडिशन रॉयल एनफील्ड ने जो करा था। जो इनके नए नए मॉडल्स अभी जो आए हैं, एक तो शॉटगन आया हुआ है, एक मेटेओर, सुपर मेटेओर, इंटरसेप्टर और हंटर। तो हंटर बेसिकली हमने बुक कर दी थी, आई थिंक 1 या 2 सितंबर को बुक कर दी थी, बट जो GST वाला जो नया, आपको अवेयर ही हो इस चीज़ों के, जो नया GST रिफॉर्म्स जो आए हैं जिसमें टैक्स स्लैब्स कम हो गए, तो हमको बाइक पे मतलब बहुत फ़र्क पड़ रहा था। एक्चुअली हमें छुपाना क्या ही है, 15-20 हज़ार रुपये का बाइक पर ही फ़र्क पड़ रहा था। तो जिस भी शोरूम से हमको ये डील मिली है, मतलब उस बंदे ने भी यही बोल दिया था कि अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 22 को लो। तो आज 22 है, आप मोस्ट प्रोबेबली ये वाला व्लॉग 23 को देख रहे हो, तो इसलिए हमने आज का दिन चूज़ करा। एंड प्लस ये भी था कि नवरात्रों का फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे बाइक लेकर के, नवरात्र बहुत ऑस्पिशियस हैं, तो चलते हैं वो वाली बाइक की डिलीवरी आपको दिखाते हैं। एंड उस बाइक के लिए मैं पर्सनली खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई आई ऑब्वियसली वी ऑल्सो ओन 500cc रॉयल एनफील्ड। पीछे हम भी देखने गए थे वो सुपर मेटेओर 650, मतलब इतना क्लोज थे हम लोग बुक करने के। बट ठीक है, प्रायोरिटीज अभी कुछ और है, अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में,
क्या क्या आने आगे वाला है वो सब हम व्लॉग में विल कीप यू गाइस पोस्टेड। तो चलते हैं फटाफट डिलीवरी और आपको दिखाते हैं। डिलीवरी करने से पहले ये दिखाना चाह रहा था मैं, ये देखो वो जा रहा है चमन, वो रेड टी शर्ट दिख रहा है आपको भैया भाई साहब, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि बाइक इसको चला रही है या ये बाइक को चला रहा है। तो डिलीवरी में तो हम रॉयल एनफील्ड हम लोग पहुंच ही गए हैं, बट ये भाई साहब हमको दूर से दिख गए तो हमने बोला कि भाई चलो ये दिखाते हैं। आगे है इन शोरूम, तो ये रहा भैया आपको वेलकम कर रहा है ये रॉयल एनफील्ड। मुबारक है। गाड़ी मस्त दे दी सर्विस करके हैं भैया। ये फाइनली सर्विस हो करके और इसका आई थिंक जो जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एस्टिमेट मेरे फ़ोन पे नहीं आया था, एस्टिमेट दूसरे फ़ोन पे आया था। और महिंद्रा में कल क्या क्या हुआ वो हम आपको आगे बताते हैं। बाकी डीजल हो गया बिल्कुल नील। पहले चलते हैं रानी का फुल कराते हैं और फिर कल महिंद्रा में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम आपको सब बताते हैं। कर दो भैया फुल, कर दो लवालब। तो थार सर्विस से वापस आ चुकी है। अब थार में बेसिकली इशू ये आया था कि जो इसका सेंसर मैल फंक्शन हुआ है उसकी वजह से इंजन लाइट बार बार कार में आ रही थी, तो सेंसर हमने वारंटी रिप्लेस करा दिया है। इट वाज ड्यू टू डीएफ इशू। ये वाली कार जून में जयपुर गई थी तो डीएफ लो था, तो डीएफ 20% एक कार का आ जाता है तो आपको वो आपको रिफिल कराना होता है। तो ये हमने डीएफ एक बाहर पेट्रोल पंप से रिफिल करा लिया था, तो उस वजह से क्या है इस डीएफ की या तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी या क्या था, इसकी वजह से सेंसर हो गया चोक। फिर आज से हमने 20 दिन पहले दोबारा वर्कशॉप में जब ज़्यादा इशू होने चालू हुई तो वर्कशॉप वालों ने बोला कि महिंद्रा को ओरिजिनल आप डीएफ फिल करा लो, ये चोक हो रहा है, ये वाला हम इसको बाहर कर देते हैं और नया वाला डाल देते हैं। तो महिंद्रा को ओरिजिनल डीएफ डलवाया, उसके बाद इशू नहीं है, बट फिर से 1-2 दिन में ज़्यादा इशू आ रही थी तो हमने कहा सर्विस में ये थी कि सर्विस भी हो जाए, सेंसर भी चेंज हो जाए। तो ये वाला सर्विस में सेंसर इन्होंने वारंटी में ठीक कर दिया, सॉरी वारंटी में चेंज कर दिया। 2 साल की वारंटी होती है, 2 साल वारंटी चेंज कर दिया। तो बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसके पास भी कार्स हैं जहाँ पे जिसमें डीएफ डलता है तो आप कंपनी का ऑथराइज डीएफ उनके वर्कशॉप से ही भरवाओ रादर देन जो पेट्रोल पंप पे बिकते हैं एंड ऑल दैट। क्योंकि अभी तो मेरा वारंटी पे चेंज हो गया, ज्यादा कुछ महंगा पार्ट भी नहीं था, कुछ 2-1 हज़ार रुपए का था, बट ये हमने वारंटी में करा लिया है। पर यू नेवर नो कि कोई और ऐसा सेंसर खराब ना हो जो महंगा हो, तो कंपनी से ही करवाओ एंड सर्विस भी आप कंपनी से ही कराओ। बाकी महिंद्रा वालों ने थोड़ा बहुत हमारे साथ ये करा है। कल इन्होंने हमको एस्टिमेट भेजा है 16,500 रुपये प्लस जीएसटी का, जबकि ऐसा कोई काम नहीं था। हमने कट डाउन करके 11-12 हज़ार करवा तो लिया, बट आई डोंट नो कि महिंद्रा ऐसा क्यों करता है कि आपकी बेसिक सर्विस कार की भाई 16-17 हज़ार की नहीं होती है। थार लास्ट टाइम सर्विस करे 7,000 रुपये, इस बार सर्विस करे 16,500, बट ठीक है जो 11-12 हज़ार रुपये का हो गया। जो आप चीज इनको मना करते हो ना, ये वही चीज करते हैं। जैसे कल हमने मना करा कि डीएफ आप मत करना, भी 70% डीएफ है। इनका फोन आता है हमको, ये बोलते हैं कि सर लड़के हैं गलती से डाल दिए। अब गलती क्या होती है, जब आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया है तो बस जस्ट फॉर देयर सेल कि भाई सेल हो जाए हमारे पार्ट से, जो कमाई होती है इनकी पार्ट्स में ही होती है, जस्ट फॉर दैट इन्होंने उस पर ऐड कर दिया। तो महिंद्रा वालों इतना अपने कस्टमर को वो फूल मत बनाओ यार। आपके रेगुलर कस्टमर 2-2 कार्स है महिंद्रा की, अगर महिंद्रा वालों वहाँ पे देख रहे हो तो मत करो अपने कस्टमर ये। अच्छी कार्स बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अपना आप क्लाइंटल आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी रखो। बाकी अगर आपको यहाँ छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को द सानी सागा। मैंने आपको 2 बाइक की डिलीवरीज दिखाई, बहुत अच्छी बात है यार कि ग्रोथ कर रहे हैं लड़के लाइफ में। आई पर्सनली फील कि भाई बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचोगे तो ये बड़ा कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, पीस, आई लव यू ऑल, बाय। 500 करा दो फटाफट, बाय 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 बाय।